गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। कल हम संधि प्रकरण के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें सबसे पहले जो स्वर संधि है जिसका दूसरा नाम अच संधि है, तो मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि 7 प्रकार की होती है, जिसमें से एक और जोड़ दी गई प्रकृति भाव संधि। तो सबसे पहले एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले स्वर अच संधि के अंदर दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो सबसे पहले आज हम स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, दीर्घ स्वर संधि होती क्या है, दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। तो दीर्घ स्वर संधि के अंदर हम सबसे पहले एक सूत्र देखते हैं। इसमें क्योंकि व्याकरण में सूत्र के बिना काम नहीं चलता। जिस तरह चाहे आप कोई सी ग्रामर ले लो, चाहे हिंदी की लो, चाहे इंग्लिश की लो या फिर संस्कृत की लो, व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, दीर्घ संधि के अंदर सूत्र आता है अपने अक सवर्णे दीर्घ। अक का मतलब है अक प्रत्याहार, और अक प्रत्याहार चलता है अपने माहेश्वरी सूत्रों में। माहेश्वरी सूत्र 14 होते हैं जो भगवान शिव के डमरू से निकले हुए हैं। तो देखिए, तो अक सवर्ण दीर्घे अर्थात इसका मतलब होता है कि अक प्रत्याहार में अ ई उ री री के साथ सवर्ण ही आए। वापस यदि अक जो प्रत्याहार है ना, अक प्रत्याहार में अ ई उ री री मतलब सवर्ण, यानी अ इधर है, प्लस से पहले अ है तो प्लस के बाद भी क्या होना चाहिए, अ ही होना चाहिए। और अ का जो दीर्घ बनता है वो क्या बनता है, आ बनता है। तो देखिए, तो अ का बन जाएगा आ, ई का बन जाएगा बड़ी ई, छोटा ऊ का बन जाएगा बड़ा ऊ, री का बन जाएगा बड़ी री और ली का बन जाएगा ली। ओके, इसके बाद देखिए, इसका मतलब होता है कि अ ई उ री री के साथ सवर्ण आए तो ऋस्व दीर्घ स्वर, मतलब एक तरफ ऋस्व भी हो सकता है तो दूसरी तरफ भी ऋस्व स्वर हो सकता है। जैसे देखिए, यदि प्लस से पहले अ है और प्लस के बाद भी अ है तो भी क्या बनेगा, अपने पास आ ही बनेगा। अर्थात ये अ मिलकर के क्या बन जाएगा, आ दीर्घ स्वर बन जाएगा। यदि प्लस से पहले अ है और प्लस के बाद में आ है तो भी दोनों का मिलकर क्या बनेगा, आ दीर्घ बनेगा। यदि प्लस से पहले आ है और प्लस के बाद में अ है तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। यदि प्लस से पहले आ है और प्लस के बाद में भी आ है तो भी दोनों का मिलकर क्या बनेगा, आ ही बनेगा। इसलिए कहा गया है कि जब प्लस से पहले चाहे ऋस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो और प्लस के बाद भी ऋस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो तो उसी ही वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाता है। उसी वर्ण का मतलब है जे अ, मतलब प्लस से पहले अ है प्लस के बाद भी अ है तो इसी सवर्ण का क्या बनेगा, आ ही बनेगा। यदि ई आ रहा है तो बड़ी ई बनेगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या छोटा ऊ आ रहा है तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि इधर ऊ आ रहा है इधर अ आ रहा है तो वह सवर्ण दीर्घ नहीं हो सकता। इसी तरह री के अंदर भी देख लो आप, प्लस से पहले री और प्लस के बाद भी री होना चाहिए तो दोनों मिलकर के बड़ी री हो जाएगा। ओके, इत्यादि। अब देखिए, उदाहरण के साथ यदि हम समझेंगे तो हमारे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वो देखिए, जैसे उदाहरण में हमने सबसे पहले लिया राम प्लस अवतार। पहला शब्द कौन सा है, पहला पद कौन सा अपने पास, राम। राम में अंतिम वर्ण कौन सा हुआ, म। अंतिम वर्ण कौन सा हुआ, म। अब म के अंदर क्या छिपा हुआ है उसको बाहर निकालो। राम अ की आवाज बाहर निकल रही है तो अ को हमने बाहर निकाल लिया। और प्लस के बाद में क्या आ रहा है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरा शब्द है अवतार। अवतार का प्रथम वर्ण कौन सा है, अ को भी हमने बाहर निकाल लिया। तो अवतार के अंदर क्या शब्द बच गया हमारे पास, बता रहा है। और इधर राम में से अ को बाहर निकाल दिया तो रा तो बच ही रहा है, परंतु म में से अ को बाहर निकाला तो हमारे पास बच गया आधा म। ठीक है, जहां रा बचा, रा के नीचे हमने लिख दिया नंबर 1। और
जो आदम में था, अब हमारे सूत्र के अनुसार, अब सूत्र देखो a प्लस a, ये वाला सूत्र आ रहा है, तो a प्लस a बराबर क्या बनता है a, तो a प्लस a बराबर a। तो अब ये जो a है इसके अंदर हमारे पास आधा में था, अब आधे में को हम किसे मिला देंगे, a में मिला देंगे। तो a में मिलाने के बाद मैं को आ में मिलाने के बाद क्या बना माँ, तो नंबर एक में दिया रा, तो दूसरे नंबर में का क्या बन गया था माँ, तो नंबर 2 यहाँ पे लगा दिया। और जो ए हम दूसरे शब्द में से ए को बाहर निकाला था, अब ए का कोई मतलब नहीं रहा, तब बचा क्या हमारे पास बता रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर 3 लगा दिया। तो अब देखिए नंबर 1 पे क्या आ रहा है रा, ये रा, नंबर 2 पे क्या आ रहा है माँ, और नंबर 3 पे क्या आ रहा है बता रहा है। इस प्रकार रामावतार शब्द निष्पन्न होता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण एक बार और देख लीजिए, और दूसरे सूत्र के बाद अब इसको देखेंगे। तो देखिए दूसरा शब्द है हमारे पास परम प्लस आनंद है, परम प्लस आनंद है। तो देखिए पहला शब्द कौन सा है हमारे पास है परम, पहला शब्द कौन सा है परम। तो परम के अंदर लास्ट वाला अंतिम वर्ण कौन सा है परम म, अब म में किसकी आवाज आई ए की, तो उस ए को हमने बाहर निकाल लिया। जैसे उसको बाहर निकाला तो अब हमारे पास क्या बच जाता है म में से ए को बाहर, तो आधा म बच जाता है, तो म को हमने बाहर निकाल दिया। और म से पहले पहला शब्द जो शब्द बचे अब क्या बचे पर, तो पर शब्द के नीचे हमने नंबर 1 लगा दिया। नंबर 1 लगाने के बाद अब जो म है इसको हमें पूरा भी करना पड़ा, जिसे रामावतार में किया था। इसी तरह अब दूसरा वाला जो शब्द है हमारे पास आनंद है। अब आनंद है में से जो दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण, अब प्रथम वर्ण कौन सा है आ, अब आ को हमने बाहर निकाल लिया। तो ए प्लस आ, सूत्र देखिए इसका, ए प्लस आ बराबर क्या बनता है आ। अब ये देखिए ए प्लस आ बराबर क्या बनेगा आ। अब हमारे पास जो आधम है था, आधम है, इसमें आधम में क्या मिलाएंगे आ स्वर को मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा ये माँ। नंबर 1 किस पे लगाया पर के ऊपर, नंबर 2 किस पे लगाया माँ के ऊपर। अब इधर जब आ को हमने बाहर निकाल दिया तो आ से कोई मतलब नहीं है, अब बचा क्या हमारे पास है नंद है। अब नंद है कि नीचे में क्या रह गया नंबर 3। तो देखिए नंबर 1 पे पर, नंबर 2 पे माँ, और नंबर 3 पे नंद है। इस तरह कौन सा शब्द निष्पन्न हुआ परमानंद है। अर्थात जहां पर श्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति होती है वो कहलाता है परमानंद। वो परमानंद हमेशा कहां प्राप्त होता है, यदि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह अब हम दूसरा सूत्र देखते हैं, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, चाहे प्लस से पहले छोटी ई हो चाहे प्लस के बाद में बड़ी ई हो, तो भी क्या बनेगा बड़ी ई ही बनेगा। चाहे प्लस से पहले बड़ी ई हो प्लस के बाद में छोटी ई हो, तो भी क्या बनेगा बड़ी ई ही बनेगा, दोनों को मिलाने के बाद बनेगा। ओके, तो आगे और देखिए, यदि प्लस से पहले बड़ी ई आ रही है और प्लस के बाद भी बड़ी ई आ रही है, तो भी दोनों का मिलकर क्या बनेगा बड़ी ई ही बनेगा। तो अब हम इनको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आ रहा है रवि प्लस इंद्र है, रवि प्लस इंद्र है। तो पहला शब्द कौन सा है अपने पास रवि, पहला शब्द कौन सा हुआ रवि। तो रवि के अंदर अंतिम वर्ण है हमारे पास वी, और वी के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है छोटी ई, तो छोटी ई को हमने बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा आधा व, और वी से पहले क्या बचा था र, तो र के नीचे हमने नंबर 1 लगा दिया। अब जो आधा व है, आधा व को तो बड़ा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा। आगे देखिए, तो v में से हमने छोटी ई को बाहर निकाला, तो हमारे पास बच गया आधा व, पहला शब्द का काम समाप्त कर दिया। और जो दूसरा शब्द है, अब हम इसका क्या करेंगे पोस्टमार्टम करेंगे। तो पोस्टमार्टम के हिसाब से देखिए, जिसको पोस्टमार्टम शब्दों का पोस्टमार्टम करना आ जाता है वह व्याकरण स्वतः ही सीख जाता है, जिसको पोस्टमार्टम करना नहीं आता है न तो वो डॉक्टर बन सकता है और न कोई कुछ बन सकता है। ठीक है, तो देखिए इंद्र है, तो इंद्र शब्द में जो दूसरा शब्द है इसमें प्रथम वर्ण कौन सा है छोटी ई, छोटी ई को बाहर निकाल दी। अब ई छोटी ई प्लस छोटी ई, सूत्र में देखो छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या बनती है बड़ी ई बन गई।
इसके बाद में हमने कहा था कि हमारे पास आधा व बचा हुआ है। अब आधा जो व है इसमें हम बड़ी ई को जोड़ देते हैं। तो जब व के अंदर बड़ी ई को जोड़ा तो हमारे पास कौन सा शब्द निष्पन्न हुआ? बड़ी वी। तो देखिए जहां पर नंबर 1 है र और नंबर 2 पे क्या लगाया? वी। अब ई को तो हमने बाहर निकाल लिया, हमारे पास क्या? नंद्र है। तो यहाँ पर नंबर 3 लगा दिया। तो देखिए नंबर 1 पे क्या आ रहा है? र। नंबर 2 पे क्या आ रहा है? व का क्या बनाया? वी। तो नंबर 2 वी। नंबर 3 पे आया नंद्र है। तो शब्द क्या निष्पन्न हुआ? रविंद्र है। ठीक है ना? इसी तरह देखिए दूसरा वाला उदाहरण में हरि प्लस ईसा है। दूसरा शब्द है हरीश है। पहला शब्द कौन सा है? हरि। तो हरि के अंदर जो अंतिम वर्ण है वो कौन सा है? री। हरि। छोटी ई आ रही है, छोटी ई को बाहर निकाल दिया, क्या बच गया हमारे पास? आधा र। आधा र में जब बाहर निकाल दिया इसके पहले क्या बचा था हमारे पास? है। तो ह के नीचे हमने नंबर 1 लगा दिया। इसके बाद में दूसरा शब्द लो ईसा है। ईसा के अंदर प्रथम वर्ण कौन सा है? बड़ी। बड़ी को मैंने बाहर निकाल दिया। तो छोटी ई प्लस बड़ी ई, सूत्र में देखिए छोटी ई प्लस बड़ी ई, ये वाला सूत्र आ रहा है। तो यदि छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। अब हमारे पास हरि शब्द में र आधा बच गया था, तो आधा र को हमने किसमें मिलाया? बड़ी ई में। तो क्या शब्द निष्पन्न हुआ? बड़ी ई। क्या शब्द निष्पन्न हुआ? बड़ी ई। तो देखिए बड़ी ई होने के बाद जहां पर है था, है बच रहा था, वहां पे नंबर 1 लगा दिया और र का बड़ी र के अंदर बड़ी ई मिलाई तो क्या बन गया? बड़ी री बन जाएगी। तो यहाँ पर नंबर 2 लगा दिया। अब जी हाँ दूसरे शब्द में से बड़ी को बाहर निकाल दिया तो हमारे पास क्या गया? सह। तो सह में नंबर 3 लगा दिया। तो देखिए मतलब क्या शब्द निष्पन्न हो रहा है अपने पास? नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे री और नंबर 3 के अंदर सह। तो क्या शब्द निष्पन्न हुआ? हरीश है। इसी तरह देखिए लघु प्लस उपदेश है। लघु प्लस उपदेश है। लघु प्लस उपदेश के अंदर आप देखिए कि प्रथम जो शब्द है वो है हमारे पास लघु, मतलब छोटा। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। तो लघु में अंतिम वर्ण है हमारे पास घु। अब घु में से हम घु जैसे बोलते हैं किसकी आवाज आई? छोटा ऊ, लघु। ठीक है ना? छोटा ऊ को बाहर निकाल दिया तो हमारे पास क्या बच गया? आधा घ। और आधा घ से पहले हमारे जो घु से पहले क्या बचा? ल। जहां पर ल बचा वहां पर हमने नंबर 1 डाला और घु में से ऊ को बाहर निकाला तो आधा घ बच गया। जो पहला शब्द है उसका हमने क्या कर दिया? आप जानते हो, पोस्टमार्टम। अब जो दूसरा शब्द है उपदेश है। अब उपदेश शब्द का क्या करना है? हमें पोस्टमार्टम करना है, केवल वर्ण का करना है, पूरे शब्द का नहीं करना है। तो उपदेश जो शब्द है इसमें से हमने छोटे ऊ को बाहर निकाल दिया तो कौन सा शब्द बच गया यहाँ पर? पदेश है। क्या बच गया? पदेश है। तो देखिए छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बनता है? बड़ा ऊ। सूत्र में देखिए छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ये बड़ा ऊ हमारे पास है। अब घ है, घ के अंदर क्या मिलाएंगे? बड़ा ऊ। क्या मिलाएंगे? बड़ा ऊ। तो हमारे पास बन जाएगा घू। ठीक है? तो देखिए नंबर और इधर नंबर 3 बचा पदेश है। तो नंबर 1 पे देखो ल, नंबर 2 पे घू और नंबर 3 के ऊपर उपदेश है। तो क्या शब्द निष्पन्न हुआ? लघु उपदेश है, अर्थात छोटा उपदेश। लघु उपदेश का अर्थ क्या निकला? छोटा उपदेश। तो इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए वधु प्लस उत्सव। दूसरा उदाहरण हमारे पास है वधु प्लस उत्सव। पहला शब्द कौन सा है? वधु और दूसरा शब्द है उत्सव। तो प्रथम शब्द है हमारे पास वधु, इसका अंतिम वर्ण है धु। तो धु में से हमने धु के अंदर लगी हुई बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ को हमने बाहर निकाल दिया तो क्या बचा? आधा ध। प्लस इसके बाद में जो दूसरा शब्द है उत्सव, उत्सव में से हमने छोटे ऊ को बाहर निकाला तो बाद में क्या बच गया? तस्व। तो ऊ को निकालने के बाद तस्व शब्द बन गया। तो देखिए बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, सूत्र में देखिए बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बन गया? बड़ा ऊ। ओके? तो अब हमारे पास बचा होगा आधा ध। अब आधा ध के अंदर क्या मिलाना है? बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ जैसे हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? धु। अब वधु के अंदर वह शब्द था, वह के अंदर हमने नंबर 1 लगाया। धु शब्द जो बना
उसमें नंबर 2 लगा दिया। और नंबर 3 किस पे लगाया? उत्सव शब्द में उ को बाहर निकालने के बाद तस्व शब्द बचता है, तस्व में हमने नंबर 3 लगा दिया। अब नंबरों के हिसाब से इसको जमा देंगे। तो नंबर 1 पे देखो व, ये व आ गया, यहाँ पे आधा ध था, ध को हमने धू बनाया, नंबर 2 धू। नंबर 3 पे तस्व, ये नंबर 3 पर तस्व। फिर इस प्रकार कौन सा निष्पन्न हुआ? वधू उत्सव। वधू उत्सव का मतलब होता है कि नवविवाहिता जो दुल्हन होती है वो उसके आने के बाद जो जो उत्सव मनाया जाता है वह सब क्या कहलाता है? वधू उत्सव कहलाता है। क्या कहलाता है? वधू उत्सव कहलाता है। अब इसके बाद हम जो संधि है वो पढ़ेंगे, जो आगे वाली संधि है वो पढ़ेंगे।